सदगुरु प्यारी सास संगत जी राधा स्वामी जी। सास संगत जी, आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वहाँ साखी बहुत ही सुंदर साखी जी। यहाँ साखी तीन नौजवान की है जो कि अपनी जवानी को, अपनी बचपन को और अपने बुढ़ापे को बिल्कुल बर्बाद कर देते हैं, यहाँ दुनिया में ही लगा देते हैं। और वहाँ अंत में जब अपनी मंजिल पर पहुँचते हैं तो उनको पता चलता है कि हमें जो लाना था वो तो हम लेकर ही नहीं आए। वहाँ हम संसार के इन कामकाजों में उलझकर रह गए। इसी तरह से यहाँ साखी हम सभी को ही प्रेरणा देगी कि हमें समय रहते उस कुल मालिक के द्वारा जो भजन सुमरन दिया गया है उसको हमें सुमरना चाहिए और अपने आवागमन से मुक्त हो जाना चाहिए। तो साथ संगत जी, आप जी अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही सुंदर साखी है जी, आपको इससे बहुत ही बढ़िया प्रेरणा मिलेगी और आप जी भी एक बार ज़रूर महसूस करेंगे कि संसार में क्या रखा है, हमें भजन सुमरन करना चाहिए। तो चलिए हम चलते हैं अपनी साखी की ओर। साथ संगत जी, एक गांव में तीन नौजवान रहा करते थे। वहाँ बहुत ही गरीब थे। उनके मन में विचार आया कि हम शहर जाकर या विदेश जाकर कोई अच्छी काम धंधा या नौकरी करें जिससे कि हम अच्छे धनवान बन जाएं। और वहाँ चले तीनों दोस्त अपने मंजिल को पाने। अब वहाँ विदेश गए और वहाँ पर उन्होंने देखा कि वहाँ पर जो होटल है वहाँ उनको एक रूम मिला। अब वहाँ रूम उनको 75वीं मंजिल पर जाकर मिला। अब जब वहाँ काम करने के लिए बाहर जाते तो रात को जब वक्त होता लौटने का, उस समय वहाँ की लिफ्ट बंद हो जाया करती थी। इसलिए उनको 75वीं मंजिल पर सीढ़ी से ही चढ़कर जाना पड़ता था। एक बार क्या हुआ कि वहाँ रात के वक्त बहुत देर हो गई और वहाँ थक भी गए थे। अब देखा कि लिफ्ट चालू है या बंद है, क्योंकि उनको 75वीं मंजिल पर जाना था। साथ संगत जी, जब उन्होंने देखा कि लिफ्ट तो बंद है तो अब क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा कि चलो चलते हैं सीढ़ियों के द्वारा। और वहाँ जैसे ही सीढ़ियों के द्वारा चले तो उसमें उन्होंने एक ने शुरू में अपनी पहली जो 25वीं मंजिल थी वहाँ पहुँचने के लिए कुछ कहानी वगैरह सुनाई। उसके बाद वहाँ 25वीं मंजिल पर पहुँच गए। इसी तरह से जब दूसरे ने कहा कि अब मैं गाना सुनाता हूँ, तब उसने संगीत सुनाया। वहाँ 50वीं मंजिल पर पहुँच गए। अब जब 50वीं मंजिल पर पहुँचे तो तीसरे ने कहा कि मैं कुछ सुनाता हूँ, जिसके बारे में वहाँ सुनाने लगा कि जो बीमारी होती है हमें सेहत के बारे में ध्यान रखना चाहिए, कोई सी बीमारी नहीं होनी चाहिए। यह किस्सा सुनाया और वहाँ 75वीं मंजिल पर पहुँच गए जी। साथ संगत जी, अब जब वहाँ ऊपर पहुँचे और देखा कि कमरे के दरवाजे पे तो ताला लगा हुआ है, तो जब उन्होंने देखा कि चाबी कहाँ पर है, तो जब उनको याद आया कि वहाँ तो हम रिसेप्शन पर ही भूल आए। साथ संगत जी, तीनों बेदम होकर गिर पड़े। गुरु प्यारी साथ संगत जी, इंसान भी अपनी ज़िंदगी के 25 साल खेल कूद, हंसी मजाक आदि में गुजार देता है और अगले 25 साल काम धंधा, नौकरी, शादी आदि में ही गुजार देता है। और अब जो बचे अंत के 25 साल वहाँ बीमारी, हॉस्पिटल, डॉक्टर आदि परेशानियों में गुजार देता है। और मर गए तब पता चलता है कि परमात्मा के दर की चाबी तो घर ही भूल आए। जब इंसान यहाँ से मर कर ऊपर जाता है तब उसे पता चलता है कि सारी उम्र हमने ऐसे ही गंवा दी। अंत में जब ईश्वर के घर गए तो पता चला कि कभी भूले से भी उस ईश्वर का हमने भूले से भी एक बार भी नाम नहीं लिया। तो कहने का मतलब इस साखी से हमें प्रेरणा मिलती है कि सारी ज़िंदगी हम खेल कूद में, हंसी मजाक में, रिश्तों में, परिवार में और दुनियाई की काम धंधों में निकाल देते हैं और अंत जब आता है तो बीमारियों में निकल जाता है। तो कहने का मतलब है, इस प्रेरणा हमें इस साखी से यह मिलती है कि हमें यह सब कामों के साथ, देखिए ज़रूरी है, सभी काम ज़रूरी है, इनके साथ हमें उस सदगुरु के द्वारा जो भजन सुमरन का हमें सेवा बख्शी गई है उसका भी हमें नित्य से ध्यान रखना है जी। क्यों? क्योंकि इस संसार में हमें अगर वापस लौटना नहीं है तो हमें भजन सुमरन करना चाहिए, क्योंकि भजन सुमरन ही एकमात्र एक सहारा है जो हमें इस आवागमन से मुक्त कर देगा और हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से
बिल्कुल आज़ाद कर देगा, कभी आना ही नहीं पड़ेगा। तो साथ संगत जी, इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें जी। धन्यवाद। सद्गुरु आप सभी पर मेहर बनाए रखे जी। और आप जी अमृत वेले उठकर नित्य नेम से भजन सिमरन जरूर करें जी, और मालिक की खुशियाँ प्राप्त करें जी। धन्यवाद, शुक्रिया। सद्गुरु आप सभी पर कृपा बनाए रखे जी।